और जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे, लगातार हमने 20 भागों के ऊपर गहरा अध्ययन किया और आज का ये 21 नंबर का भाग है, 21 नंबर का एपिसोड है। और जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे वो विषय है क्रियाशील विश्वास या एक्टिव फेथ। और संसार में या बाइबल में हमें 4 प्रकार के विश्वास दिखाई पड़ते हैं। उसमें से एक जो है जिसे अविश्वास कहा जाता है, जो बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो इस संसार में परमेश्वर नहीं है, वो लोग अविश्वास के भागी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अविश्वासी बाइबल में कहा गया है। हमने उसके ऊपर लंबा अध्ययन किया है। नासरत में यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और उसको कहा कि ये बड़ाई का बेटा है, ये मरियम का बेटा है, ये यही याकूब योसे यहूदा का भाई है, इसकी वो बहनें हैं, उस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए बाइबल कहती है उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह ने नासरत में कोई ऐसा खास अद्भुत काम नहीं किया। उसी के साथ साथ हमने उस पिता को भी देखा जिस पिता के पुत्र के अंदर बहुत लंबे समय से एक दुष्टात्मा का प्रभाव था, जिसकी वजह से वो दुष्टात्मा उसको पीड़ित करती थी, उसको तकलीफ देती थी। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस दुष्टात्मा को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तब यीशु मसीह ने आकर उस पिता से बात की कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तब वो पिता कहता है, हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे भीतर से अविश्वास को निकाल दे। ये वो अविश्वास है जिसका मतलब हमने जिस व्यक्ति के बारे में सुना या जिस जगह के बारे में सुना कि यहां पर आपका काम होगा, यहां पर आपको सफलता मिलेगी, हमने उस व्यक्ति पे विश्वास करने के बावजूद हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। भले हमारा काम नहीं हुआ, भले सफलता नहीं मिली, लेकिन वो प्रभाव बना रहता है। इसलिए इस बाप ने जगह जगह पे माथा टेका था, अपना मत्था जगह जगह पे लोगों ने कहा पे बताया होगा, पहाड़ी पे जा, पानी पे जा, यहां जा, वहां जा, अन्य परमेश्वर के पास, दुनिया के परमेश्वर को भेजा होगा। अपने बच्चे को लेकर वो दर बदर भटका होगा, नाना प्रकार के लोगों की चौखट पर वो गया होगा, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई। इसलिए कहता है मैं जगह जगह पे गया हूं, मेरे अंदर ये अविश्वास है, मैं विश्वास करता हूं, ये अविश्वास निकाल दे। दूसरा हमने देखा है अल्प विश्वास, जिसके बारे में हमने पतरस के जीवन से देखा। जब 5000 लोगों की उस रोटी का और मछली का चमत्कार होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बरबस वहां से निकाल दिया और कहा झील के उस पार जाओ, मैं आता हूं। और बीच में पानी में एक बड़ा तूफान आ गया और तूफान के दौरान यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आते। और तब हम सभी को पता है कि क्या घटना हुई। उस वक्त उन 12 लोगों में एक अलग व्यक्तिमत्व है जिसका नाम है पतरस। पतरस कहता है यदि तू है तो जैसा तू पानी पे चल रहा है वैसे मुझे भी चलने के लिए बुला। यीशु मसीह ने कहा आ। बाइबल कहती है कि पतरस कुछ कदम चला, लेकिन जब तक वो यीशु मसीह की ओर देख रहा था वो पानी पे चल रहा था, क्योंकि पतरस के लिए एक अनोखा और अलौकिक अनुभव था। क्योंकि ये पतरस अपनी जिंदगी में 24 घंटा पानी में रहने वाला व्यक्ति था और एक बेहतरीन तैराक था, बेस्ट स्विमर था, वो अच्छा तैरने वाला व्यक्ति था। और उसने देखा कि पानी पे कोई नहीं चल सकता, उस दिन वो चला। लेकिन बाइबल कहती है कि जब उसने आंधी और तूफान की ओर अपना ध्यान बटाया, नजर यीशु मसीह की ओर से हटी, दुर्घटना घटी, तैराक पतरस डूबने लगा और दुहाई देने लगा कि प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पानी से निकाला, उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों पानी पर चलते चलते नाव में पहुंच गए। लेकिन नाव में पहुंचने के बाद यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। अल्प विश्वास में संदेह, शक काम करता है। बहुत सारे लोगों को सालों से चंगाई नहीं मिल रही है, वो अलग अलग पासबानों की सभाओं का अटेंड करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से अटेंड करते हैं और वहां पे मौजूद होते हैं,
अपने क्षेत्र से दूर दूर का लंबा लंबा सफर करते हैं, चंगाई के लिए, समस्या से छुटकारा लेने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं, लेकिन उनके भीतर चंगाई का, आशीष का, बरकत का काम ना होने के पीछे का कारण यदि कुछ है तो वो है अल्प विश्वास। और वो अल्प विश्वास क्यों है? क्योंकि उनके भीतर संदेह है। और यीशु मसीह ने उसे डांट लगाई, फटकार लगाई कि तूने संदेह क्यों किया। तीसरा विश्वास हम देखते हैं वो है अंधविश्वास, जिसके बारे में भी हमने लंबा अध्ययन किया है। जस्ट मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं। वो अंधविश्वास आज मसीहत में बड़े पैमाने में फैला हुआ है, और इसीलिए लोग आज के दिनों में तेल, पानी, भविष्यवाणी, ये तीन बातों के पीछे बहुत ही पागलपन की हदों को पार करते हुए आज लोग चल रहे। उनको वचन पे विश्वास नहीं है, वचन के परमेश्वर पे विश्वास नहीं है। लेकिन आज तेल कहां मिलेगा, पानी कहां मिलेगा, मेरे लिए कुछ भविष्यवाणी होगी क्या, वो सेवक अपने उस मंच से मेरा नाम पुकारेगा क्या, मेरे लिए कुछ बातें बताएगा क्या। इन सारी बातों का प्रभाव आज कहीं ना कहीं मसीहत में लोगों के ऊपर आके गिरा हुआ है। हालेलुया। और इसकी वजह से आज हमें मसीहत के अंदर कुछ लोगों ने, मैं कल थोड़ा सा रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहा था, रोमियो की पत्री को मैं पढ़ रहा था, तब एक वचन से प्रभु ने मुझसे बात की। इन दिनों में जो सेवक केवल अपना पेट भरने के लिए सत्य को छुपाए रखते हैं, और अंधविश्वास क्या कर रहा है पता है? अंधविश्वास हमें लोगों को अपाहिज विश्वासी बना रहा है। इसीलिए तेल पानी की बैसाखियों के ऊपर, हमारे मराठी में उस बैसाखी को कुबड़ी कहते हैं, और आज एक लंगड़ा व्यक्ति जो अपने पैरों पे नहीं चल सकता, वो बैसाखी के सहारे चलता है। इसलिए इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने आज लोगों को सत्य बताना बंद कर दिया है, लोगों को अपने ऊपर डिपेंड रखा है। इसीलिए इन दिनों में आप देखोगे, आपको सब जगह पे प्रॉफिट्स दिख रहे, अपोस्टल्स दिख रहे, सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट, सेल्फ प्रोक्लेम, खुद की घोषणा से बने हुए अपोस्टल्स, अपने नाम के आगे डॉक्टर्स लगाने वाले लोग खड़े हो गए, केवल आगे नाम के आगे टाइटल लगाकर केवल लोगों को गुमराह करने की बातें हो रही है। मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूं। आज जो मसीहत की हालात है, कहीं पे मसीहत में अविश्वास है, कहीं पर जो पीढ़ियों के मसीह है उनके अंदर अल्प विश्वास है, संदेह भी रखते हैं, विश्वास भी करते हैं, 50-50। और इन दिनों में अंधविश्वास का बड़ा फैलाव है, बड़ा जमावड़ा उन सभाओं में होता है, बहुत बड़ी भीड़ भी आती है, प्रभु को धन्यवाद उस बातों के लिए। लेकिन मैं 2020 में कोरोना वायरस के पहले, जब जो पहला जो वेव आया था, जो पहली जो बात हम देखते हैं, जो तकलीफ सारी दुनिया ने झेली, उस वक्त मैं पंजाब में था। पंजाब में मेरी सभाएं चल रही थी। उन दौरान मैंने जो बातों को देखा कि ये बड़े बड़े पंडाल में लोगों ने वहां पे अपने बिजनेस लगाए हुए, कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई प्रार्थना शॉल बेच रहा है, कोई घड़ी बेच रहा है। इवन वहां पे मैंने वो बात भी देखा है, कोई तकिया बेच रहा है, अनॉइंटेड पिलो, आशीषित तकिया। आशीषित तकिया सर के नीचे लेने से नींद नहीं आएगी, यीशु मसीह की शांति आपको अच्छी नींद देगी। और इन सब बातों में मैंने देखा कि ये वही लोग हैं जो अपने आप का बड़ा डंका सोशल मीडिया के माध्यम से पीटते हैं, लेकिन लोगों को जैसे अन्य जाति में लोग अपने अपने तीर्थ स्थान पर जाते हैं और वहां से कुछ ना कुछ चीजों को लेकर आते, सेम वही बात मसीहत में आज प्रवेश कर चुकी है। इसीलिए आज लोगों को वचन में इंटरेस्ट नहीं रहा है, वचन का स्वाद चखना नहीं चाहते हैं। उनको केवल शॉर्टकट वे से कैसे ना कैसे हमारी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाए, इस तरीके से चलने वाले लोग हैं। तो ये जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास के कारण आज लोग अपाहिज हो गए हैं, हैंडीकैप बिलीवर। ये सुनने के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये आज हमारे शहरों की हालात है। बड़े बड़े मेगा चर्च में खुलेआम तेल बेचा जाता है। परमेश्वर का अभिषेक कोई माई का लाल बेच नहीं सकता। कुछ लोग इन बोतलों में, उन तेल की बोतल में छोटी छोटी बोतल, बड़ी बड़ी बोतल लगाकर अपना बिजनेस कर रहे।
लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं अजीजों, ये ना अविश्वास आपको आशीष देगा, ना अल्प विश्वास आपको आशीष देगा, ना अंधविश्वास आपको आशीष देगा। यदि आशीष देगा तो आपका क्रियाशील विश्वास। तो आइए उस वचन को पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 26 क्या कहता है, ये मूल वचन को लेकर हम चल रहे। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है। शरीर कितना भी ज्ञानी व्यक्ति का क्यों ना हो, कितना भी धनी व्यक्ति का क्यों ना हो, कितना भी बलशाली व्यक्ति का क्यों ना हो, कितना भी मशहूर व्यक्ति का क्यों ना हो, कितना भी पवित्र व्यक्ति का क्यों ना हो, लेकिन वो शरीर जब आत्मा बिना है तो वो शरीर कुछ समय के बाद बदबू मारना शुरू करता है। और मैंने पिछले वक्त बताया कि एक व्यक्ति जिंदा है तब तक उसको नाम से बुलाया जाता है, लेकिन जब वो व्यक्ति इस संसार से आत्मा को त्याग देता है तब लोग इंतजार करते हैं और आपस में बात करते हैं कि बॉडी कब आएगी, बॉडी कब आएगी। तब कोई कहता है बॉडी अभी मॉर्चरी से, मतलब डेड हाउस से निकली है, हॉस्पिटल से निकली है, एम्बुलेंस में बॉडी रखी हुई है। उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया जाता है, बॉडी कहा जाता है। इसलिए उसकी तुलना की गई है, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास क्रिया के बिना मरा हुआ है। विश्वास क्रिया के बिना मरा हुआ है। फेथ डेड विदाउट एक्शन। यदि हमारा विश्वास काम नहीं करता है तो मुझे आपको बताना है, ये अंधविश्वास में आज ये बड़े बड़े सेवकों ने इन बातों के द्वारा, मैं थोड़ी देर पहले बात करते करते रुक गया कि कुछ लोगों ने, मैंने रोमियो की पत्री में से आज सुबह के अध्ययन में उस वचन को पढ़ा, तो मैं वो वचन को पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय वचन 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। बहुत सारी जगह पे लोग कहते हमारा तेल लगाएंगे नहीं तो पवित्र आत्मा पाओगे नहीं। कुछ अंध भक्त इस अंधविश्वास के मारे वो अपने जगह से निकलकर वहां जाते तेल खरीदने के लिए। अरे कहां पे लिखा है कि तेल लगाए बिना पवित्र आत्मा नहीं पा सकते? आप आपके घर में भी अपना जीवन प्रभु को सौंपते हो ना। बाइबल का परमेश्वर विश्वास करने वालों के अंदर आके बस्ती करता है, वो रहना शुरू कर देता है। आज बहुत सारे लोगों ने ये बिजनेस बना के रखा है, बड़े एडवर्टाइज है, हमारा तेल लगाओगे नहीं तो पवित्र आत्मा पाओगे नहीं। और ये लोग है, रोमियो 1:18 कहता है कि इन लोगों पे स्वर्ग पर परमेश्वर का स्वर्ग से क्रोध प्रकट होगा, जो अधर्म से सत्य को दबाए रखते हैं। आज इन दिनों में हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलने की जरूरत है। अजीजों, इन दिनों में सोचना होगा कि क्या मैं अविश्वास में चल रहा हूं? मैं विश्वासी तो हूं, लेकिन कौन सा है? अविश्वासी हूं, अल्पविश्वासी हूं, अंधविश्वासी हूं, या एक क्रियाशील विश्वासी हूं? एक क्रियाशील विश्वासी व्यक्ति, उसके जीवन में भले उसको चंगाई मिले या ना मिले, लेकिन वो परमेश्वर के वचन पर ही चलता है। एक क्रियाशील विश्वासी, उसके जीवन में परिस्थिति बदले या ना बदले, उसके जीवन में अच्छा समय आए या ना आए, लेकिन वो अपने परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं चलेगा। इन दिनों में आपको भरमाने वाले बहुत बड़े लोग आए हुए, एक नया स्टाइल बन गया है, एक अलग से गिरोह बन गया है कि उन्हीं को अनॉइंटेड लोग कहा जा रहा है, लेकिन वहां पर खुलेआम लोगों को लूटा जा रहा है। कंटिन्यूसली लोगों के सामने QR कोड रखा जाता है, कंटिन्यूसली लोगों के सामने हमारे मिनिस्ट्री में पैसा भेजो, इमीडिएट ट्रांजैक्शन करो, पैसा पैसा पैसा। वचन पर 5% बात की जाती है, लेकिन 95% पैसे पर बात की जाती है। इन लोगों से बचो, जो लोग मुंह खोलकर पैसा मांगते हैं। मैं खुले में बताना चाहता हूं, इन झूठी सेवकाइयों से सावधान रहो। इसके वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में आज अंधकार छाया हुआ है। मुझे आपको बताना है, क्रियाशील विश्वास आपके आंतरिक मनुष्य को, आपके आत्मिक मनुष्य को चलने फिरने की ताकत और कुवत देता है।
इसी याकूब की पत्री में और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। याकूब की पत्री 2 अध्याय और वचन 22 सुनिए। अतः तूने देख लिया कि, क्या देख लिया कि अब्राहम का विश्वास, उसने अपने पुत्र को कैसे वेदी पे चढ़ाया और प्रभु ने कैसे इसहाक को लौटाया, उसके बारे में बताया गया। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। आपका विश्वास स्वर्ग को प्रभावित कब करेगा? जब आपकी हालात कैसी भी क्यों ना हो, जब प्रभु आपको समर्पण मांगता है, कुर्बानी मांगता है, बलिदान मांगता है, अपना जीवन मांगता है, तब उस वक्त बेहिचक यदि आप अपने जीवन का समर्पण अब्राहम के नाई करते हो, तो बाइबल कहती है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर स्वर्ग पर प्रभाव डाला। इसीलिए जब उसने छुरा उठाया अपने बच्चे की गर्दन काटने के लिए, तब आसमानी परमेश्वर ने आवाज दी और कहा, अब्राहम अब्राहम रुक जा। स्वर्ग बात करने पर मजबूर हुआ। क्यों? क्योंकि क्रियाशील विश्वास स्वर्ग को काम करने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया। बहुत अच्छी बात यहां पर एक वचन में हमें अब्राहम के जीवन को प्रकट करती है। विश्वास ने, अब्राहम के विश्वास के कामों ने मिलकर स्वर्ग पर प्रभाव डाला। और आगे ऐसा लिखा है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, क्रियाशील विश्वास या सिद्ध विश्वास, परफेक्ट फेथ या एक्टिव फेथ, इस पर हम मनन कर रहे हैं। इन दिनों में आज कलीसिया में एक सिद्ध विश्वास कैसे किया जाए, उस पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको शॉर्टकट वे से आपको आपके विश्वास को अपाइज करने वाले लोग आपकी कानों की खुजली मिटाकर, आपको मीठी मीठी बातें बताकर, आपको बहलाकर, फुसलाकर, सहलाकर, आपको कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर जो पहले चलते थे, आप जिस काम के लिए पहले दौड़ते थे, आपको एक ही जगह पर तेल पानी भविष्यवाणी देकर अपाइज के नहीं आपको एक ही जगह पर बिठा देंगे। लेकिन यदि आप विश्वास आपके कामों को मिलकर जब परमेश्वर को प्रभावित करेगा, तो निश्चय बाइबल का परमेश्वर यदि अब्राहम को अद्भुत रीति से आशीषित कर सकता है, तो वही परमेश्वर गलाती 3:14 में कहता है कि मसीह यीशु में हमें अब्राहम की आशीष दी गई है। मसीह यीशु में हमें अब्राहम की आशीष यदि चाहिए, तो हमें अब्राहम के नाई हमारे विश्वास को कामों के साथ मिलकर प्रभावित विश्वास बनाए और उसी के साथ साथ कामों से, क्रिया से अपने विश्वास को इस संसार में सिद्ध बनाए। एक सिद्ध विश्वासी कैसे बनता है? तो सिद्ध विश्वासी बनने के लिए हमें किसी व्यक्ति का सर पे हाथ रखकर लेने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। विश्वास का फल भी है और विश्वास का वरदान भी है जो पवित्र आत्मा हमें देता है। सिमिलर बात हमें यदि पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा के वरदान में देखेंगे, तो विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा हमें विश्वास का दान भी देता है और विश्वास का फल भी देता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलते इब्रानी की पत्री उसके 4 अध्याय में बहुत सुंदर बात हम लगातार देख रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातों से हमने इस वचन को देखा है। तो आइए इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 2 को फिर से एक बार अध्ययन करेंगे। हमारा विश्वास कब सिद्ध होगा, कैसे होगा, विश्वास क्रियाशील कब बनेगा, यह वचन मुझे बहुत छूता है। मैं इस वचन को आईने के नहीं मेरे सामने लाता हूं और मेरे जीवन को देखता हूं कि प्रभु ऐसी कौन सी कमियां मेरे जीवन में इस वचन के द्वारा मुझे बता, ताकि मैं उन कमियों को दूर करूं और हर दिन पवित्र आत्मा से निखर कर, वचन से जलस्नान से शुद्ध होकर मैं एक सिद्ध विश्वासी बनने की कोशिश करूं। आइए क्या कहता है वचन, इब्रानी 4 अध्याय वचन 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अभी इस वचन में
उन लोगों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में इब्रानी 3:17 में कहा गया है कि ये कुछ लोग हैं जो 40 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चले, जिन्होंने परमेश्वर को क्रोधित किया, जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। इसकी वजह से ये लोग यरदन पार ना करते हुए, ये लोग यरदन के पहले जंगल में ही उनकी लाशें, उनकी डेड बॉडीज जंगल के लिए खाद बन गई, फर्टिलाइजर का काम किया इनकी डेड बॉडीज ने। इन्होंने यरदन के पहले ही दम तोड़ दिया, ये यरदन पार नहीं कर पाए, ये यरीहो तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? उसके पीछे का कारण बाइबल हमें इब्रानी 4:2 में कहा गया है, हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। उन्हें मूसा के द्वारा सुसमाचार था कि आशीषित प्रतिज्ञा के देश में, कनान देश में परमेश्वर तुम्हें लेके जा रहा है, मूसा के द्वारा इजराइलियों के लिए। हमें ईसा के द्वारा सियोन देश में लेके जाने की बात हमें सुसमाचार के द्वारा मिलेगी। हमें यीशु मसीह लेने आएगा, ये बातें हमें बताई गई है। मूसा के द्वारा कनान, ईसा के द्वारा आत्मिक सियोन, स्वर्गीय राज्य में, अनंत जीवन में, इन्हीं के जैसे हमें सुसमाचार बताया गया। लेकिन बाइबल कहा गया है सुना हुआ वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। मतलब फिर वचन में प्रॉब्लम है क्या? समस्या वचन में है क्या? सुने हुए वचन से उन्हें लाभ क्यों नहीं हुआ? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से मिस्र के अंदर 10 विपत्तियों को देखा, लेकिन उसमें से एक भी विपत्ति ने, जहां पर गोशेन नाम की जगह पर ये इजरायली रहते थे, एक भी विपत्तियों ने उनको छुआ नहीं। जो मौत का साया आया था, उस मौत के साये ने मिस्र के अंदर तबाही मचाई थी, लेकिन उसमें से इजरायली में से किसी को छुआ नहीं। यही इजरायली है जिन्होंने अपनी आंखों से रात भर फिरौन को रोककर रखने वाली ताकत को देखा था। ये वही इजरायली है जिन्होंने लाल समंदर को 2 हिस्से में फटते हुए देखा। ये वही इजरायली है जिन्होंने लाल समंदर को एक साथ होकर फिरौन और उसकी सेना की जल समाधि भी देखी थी। ये वही इजरायली है, उन्होंने जंगल में चट्टान से पानी पिया, आसमान से मन्ना खाया, दिन में परमेश्वर ने छाया का मेघ स्तंभ दिया था, रात में ठंड से बचने के लिए अग्नि स्तंभ दिया था। ये वही इजरायली थे। ये 40 साल तक उनके पैरों के साथ साथ जूते भी बढ़ रहे थे, शरीर के साथ साथ कपड़े भी बढ़ रहे थे, जिसका जिक्र बाइबल में मिलता है। 40 साल तक किसी ने किचन के पास नहीं देखा, 40 साल तक उनके लिए कोई परमानेंट घर नहीं था। इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद, इतने अलौकिक काम देखने के बावजूद, ये लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानी 4:2 में, सुना हुआ वचन विश्वास से मन में नहीं बैठा। आज बहुत सारे लोग वचन की तारीफ करते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इसका मैसेज, उसका मैसेज, अच्छी अच्छी लाइनें पोस्ट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें पोस्ट करते हैं, अच्छी बातें। लेकिन उन लोगों को सवाल है मेरा, क्या आपने पढ़ा हुआ वचन, क्या आपने सुना हुआ वचन, क्या आपने मन में बिठाया है क्या? एक बड़ी संख्या, लाखों की तादाद की संख्या जंगल के लिए खाद बन गई। उसके पीछे का कारण यह है कि सुना हुआ वचन ना बुद्धि में बैठा ना मन में बैठा। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े सेवकों की चर्चा करते, बड़े बड़े प्रचार की बात करते, बड़ी बड़ी बातें डींगे मारते, लेकिन सुना हुआ वचन उनके मन में ना बैठने की वजह से वो लाभ से कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं, वो लाभ नहीं पाते हैं। मुझे आपको बताना है, परमेश्वर का वचन ही आपको लाभ देता है। भजन संहिता 107:20 कहता है, वो परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है और गड्ढों से निकालता है। परमेश्वर का वचन केवल चंगाई नहीं करता, परमेश्वर का वचन छुटकारा भी देता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को जो स्थान देना चाहिए, आज परमेश्वर के वचन का स्थान लोगों को दिया गया है।
बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को दिया गया है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री की बातें लोग करते, सेवकों की बात करते हैं, चिन्ह चमत्कार की बात करते, लेकिन कितने लोग वचन को मन में बिठा कर रखते। वचन को मन में बिठाना मतलब खुद ब खुद यीशु मसीह को मन में बिठाने वाली बात है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ वचन के द्वारा हो गया। यदि मैं वचन को मन में बिठाता हूं तो यीशु मसीह मेरे मन में बैठता है, यदि वो मेरे मन में बैठता है तो मेरे लिए सभी क्षेत्रों में लाभदायक बातें होती है। एक बड़ी संख्या ने नुकसान उठाया, वो यरदन पार नहीं जा पाए, उन्होंने अपना शरीर उसी जंगल में त्याग दिया, वो नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उसका रीजन बताया। आज की डेट में भी बहुत सारे मसीह, यीशु मसीह जब आएगा, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग उसके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? कि वो लोग हैं जिन्होंने वचन सुना लेकिन वचन पे मन नहीं लगाया, वचन को मन में नहीं बिठाया। यीशु मसीह क्या कहता है? कौन मेरी मां, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन, जो मेरा वचन सुनकर वचन के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा है? वचन को सुनने वाले नहीं तो वचन के अनुसार चलने वाले बनो। आज बहुत वचन लोग सुन रहे, इतना आज भेल कहा जाता है ना, भेल पानी पूरी खाते लोग, ऐसा भेल हो गया, भेल मिक्सचर भेल, इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा, इसका उसका। कुछ लोग इन दिनों में केवल जो मोटिवेशनल प्रचारक को सुनते, जो बड़ी आवाज में बात करते हैं, परमेश्वर ने तुझे चुना है, परमेश्वर ने ये किया है, वो किया है। पापी के लिए भी मोटिवेशन आ रहा है। ये मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन मुझे बताना है मोटिवेशन के साथ साथ करेक्शन भी होना चाहिए। आपको निश्चित, आपको कहीं ना कहीं आपको चिताया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको सुधारना की भी जरूरत है। बहुत सारी जगह पे भावनिक प्रचारक के पीछे लोग चल रहे, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है, और केवल भावनिक बातों में पड़े हुए, जज्बाती बातों में, इमोशनल प्रचारक। कुछ लोग इमोशनल प्रचारक के पीछे, कोई केवल जो मोटिवेशन करने वाले, जो चेतावनी देने वाले, उन प्रचारक के पीछे, कुछ लोग चिन्ह चमत्कार वाले के पीछे, कुछ लोग भविष्यवाणी वाले के पीछे, कुछ लोग केवल अपने कानों को अच्छी लगने वाली बातों वाले के पीछे। फिर ये नहीं सोचती कि क्या ये वचन के आधार पर सही है। ये वही व्यक्ति चेक करेगा जिसके मन में वचन बैठा है, वही वचन के ऐनक लगाकर देखेगा कि हाँ ये बिब्लिकल है या नॉन बिब्लिकल है, ये अकॉर्डिंग टू वर्ड है या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड है, ये वचन के आधार पर है या संसार के आधार पर है। यदि संसार के आधार पर है, जो सिद्ध विश्वासी है वो उसको त्याग देगा, जो वचन के आधार पर है वो सिद्ध विश्वासी उसी को लेकर अपने जीवन में चलता रहेगा। लेकिन इन दिनों में दुख भरी बात है कि अच्छे को लोगों को देख रहा हूं कि इन दिनों में वो अपनी कलीसिया में खुद काम नहीं कर रहे। इस प्रॉफिट को बुलाओ, उस मैन ऑफ गॉड को बुलाओ, इसको बुलाओ, केवल जमावड़ा लगा हुआ है, केवल इवेंट चल रहा है। कुछ लोग तो अपनी मीटिंग को लिखते भी है ब्लेसेड इवेंट। मुझे आपको बताना है, इवेंट करना और मिनिस्ट्री करना इसमें फर्क है। इवेंट में एंटरटेनमेंट किया जाता है, मनोरंजन, लेकिन मिनिस्ट्री में डेडिकेशन किया जाता है, जिसे समर्पण कहा जाता है। इसीलिए इवेंट में एक बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन समर्पण में कुछ गिने चुने लोग हैं, क्योंकि खुद यीशु मसीह कहता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। आमीन, हालेलुया। इवेंट मैनेजमेंट करने वाले सेवक सेविकाओं से बचो, जो केवल बताते, जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है वैसे कलीसिया में नए नए सेवक सेविका को लॉन्च किया जाता है। ये यहां से आ रहे, अच्छी बात है, लेकिन लगातार यदि इसी बातों का प्रभाव कलीसिया पे रहेगा तो मैं एक पास्टर को मिला था, उस पास्टर ने मुझे कहा कि पास्टर जी मेरी कलीसिया पे मेरा प्रभाव ही नहीं है, मेरी कलीसिया की बातें, कलीसिया के लोग मुझे इतना महत्व नहीं देते। तब मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर की आत्मा ने जो अगुवाई की, मैंने उसको बताया कि पास्टर जी आप आपकी कलीसिया में जो यहाँ वहां से साउथ से मसाला डोसा मंगा रहे हो, पंजाब से छोले भटूरे मंगा रहे हो, यूपी से आप वहां से कुछ ना कुछ मंगा रहे हो, ये सारे अलग अलग टेस्ट आप आपकी कलीसिया को खिला रहे हो ना, तो आपके पास जो खाना है ना उसकी टेस्ट, उसकी स्वाद लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। आपके लोगों के लिए आप वचन का अन्न बनाइए, वचन का खाना बनाइए, आप आपके लोगों को आपकी तरफ से खिलाइए। आप खुद घुटनों पर आकर खुदा से उस मन्ना को मांगिए कि मेरी कलीसिया को मैं क्या खिलाऊं।
आज ये सारे इवेंट मैनेजमेंट करने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं मसीहत को आज सड़ाने का काम किया है। लेकिन इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपकी कलीसिया के अंदर जो बेहतरीन अगुवे है, जो परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरह से आपको खिलाते हैं ना, तो इस संसार में आप एक आशीषित कलीसिया के सभासद या भागी हो। निश्चित आज लोगों के ऊपर बहुत अलग अलग बातों का असर है। मैं कितने लोगों को मिलता हूं तो मुझे इतना खराब लगता है, वो कहते हैं कि हम ये देख रहे वो देख रहे, वचन पे कोई बात नहीं कर रहे। जब मैं पुराने नियम में आता हूं तो एक भविष्य वक्ता मुझसे बात करता है जिसका नाम है इर्मया का 15 अध्याय और वचन 16 में वो क्या कहता है, देखिए। वो कहता है, तेरे वचन मेरे पास आए मानो मैंने उन्हें खा लिया, मानो उन्हें मैंने खा लिया, और तेरे वचन ही मेरे मन का आनंद का कारण बने हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में आनंद क्यों नहीं? क्योंकि वचन नहीं है। यीशु मसीह के जन्म की जो पहली सुसमाचार जब गडरियों को दी गई तो उस समाचार में क्या बताया गया था? संसार के लिए बड़ा आनंद होने वाला है। जब वचन का आनंद आप ले नहीं सकते हो, लेकिन भविष्यवाणी पर कान लगाकर, आप केवल चिन्ह चमत्कार पर कान लगाकर उससे आनंदित होते हो, सावधान हो जाओ। एक ऐसी भीड़ है जिन्होंने ऐसे चमत्कार देखे उसके बावजूद वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन को महत्व दो। यदि परमेश्वर का वचन मेरे भीतर रहेगा ना, तो वही वचन मेरे मन में बैठा हुआ है ना, वही वचन मेरे जो विश्वास के हाथ पैर है, मेरे विश्वास की जो बॉडी है, मेरा विश्वास का जो शरीर है ना, उसको ताकत, उसको ऊर्जा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और तब जाकर मेरे अंदर का इनर मैन वचन की रोटी खाकर, वचन का पानी पीकर, वचन का सामर्थ्य लेकर, मेरे अंदर का जो इनर मैन, जो आंतरिक मनुष्य कहा गया है, वो बलवान बनेगा और वो कहेगा दाऊद के नाई, युद्ध तो यहोवा का है और फतेह तो हमारी है। हालेलुया। आज इन दिनों में लोग गोलियत को देखकर, उस जमाने में जैसे अच्छे अच्छे सुरमा, अच्छे अच्छे बलवान वीर गोलियत को देखकर भाग रहे हैं, ये आज के वो विश्वासी है जो अल्प विश्वासी है, जो अंधविश्वासी है, जिनका विश्वास काम नहीं कर रहा है, इसलिए हालात को देखकर वो भाग रहे। लेकिन दाऊद के जैसा एक सिद्ध विश्वासी हमें चाहिए जो कहेगा, बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। युद्ध तो यहोवा का है, फतेह तो हमारी है। ये बातें उसने क्यों कही? क्योंकि दाऊद वो बंदा है, वो व्यक्ति है जो खुदा के कलाम पर चलने वाला था, वचन को महत्व देने वाला था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम इन बातों पर ध्यान लगाएं। क्या मेरे अंदर मैंने विश्वास को मन में बिठाया है क्या? और हमने पिछले एपिसोड में, 20 नंबर के एपिसोड में, हमने न्यायों की किताब में, जजेस, मराठी में शास्त्रे कहा गया है, उस जजेस की किताब में से हमने गिदोन के जीवन से देखा। गिदोन इस शब्द का मतलब है योद्धा, लेकिन ये योद्धा डरपोक के नाई हमने देखा। न्यायों के किताब में 6 अध्याय और वचन 11 में बाइबल कहती है कि वो दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था। दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था। ऐसे नौबत उस पर क्यों आई? जिसकी शुरुआत यही न्यायों की किताब 6 अध्याय 1 वचन से हमें मिलती है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। तब 7 वर्ष के लिए परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के वश में कर दिया था और कुछ पूर्व के लोगों के वश में कर दिया था। वो लोग आते थे, इनकी खेती बाड़ी लूट कर लेते थे, जानवरों को लूट के लेके जाते, उनकी स्त्रियों को उठाकर लेके जाते थे। और ये 7 साल का महासंकट का काल उनके जीवन में था। एक अकाल पड़ा हुआ था, खाने के लाले थे। और जो व्यक्ति जिसका नाम गिदोन है, लेकिन वो एक डरपोक व्यक्ति के नाई छुप छुप के कोई देख ना ले, इसलिए दाखरस जिस कुंड में निकाला जाता है उसमें वो गेहूं को झाड़ रहा था, क्योंकि कुछ गेहूं निकालकर, उसका आटा निकालकर वो अपने परिवार की खाने पीने की व्यवस्था कर सके।
और उसी दौरान परमेश्वर का दूत आकर कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे साथ है। ये सुनने के बाद गिदोन ने ऐसा दाएं बाएं देखा होगा, ये बोल रहा है तो किससे बोल रहा है? मुझे बोल रहा है शूरवीर सुरमा। अरे मैं डरपोक व्यक्ति, डर के मारे यहां वहां देखकर दाखरस जिसमें निकालते उस कुंड के अंदर मैं गेहूं को झाड़ रहा हूं। आज परमेश्वर, ऐसा कोई व्यक्ति डर की हालात में है, बाइबल कहती है डरना मना है। मैं किसी मूवी का नाम नहीं ले रहा हूं, बाइबल कहती है डर के आगे जीत है। मैं किसी एडवर्टाइज को नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें संसार ने कॉपी करते हुए आज सोशल मीडिया पे लाके रखी है, लेकिन बाइबल कहती है डर के आगे जीत है। इसलिए डरो मत, परमेश्वर ने हमें डर की नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। कुछ लोग मोटिवेशनल प्रचारक जो होते हैं ना, इस वचन को बहुत क्लेम करते हैं, 2 तीमुथियुस 1:7 में परमेश्वर ने हमें डर की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है। अरे लेकिन पहले उसको स्थिर तो कर। केवल मोटिवेशन और केवल आपको उत्साहित करने से आपका जीवन आशीषित नहीं होगा। आपको एक सही फंडामेंटल टीचिंग के द्वारा, एक मूलभूत शिक्षा के द्वारा आपको स्थिर होने की जरूरत है। अब इस बात से हमने पिछले सप्ताह में देखा, जो पिछले एपिसोड में देखा, उससे बात की, उसने जाना ये परमेश्वर था, उसने वहां पे वेदी बनाई, वेदी के ऊपर जो बलिदान चढ़ाया, ये सारी बातें देख चुके। मैं आज थोड़ा सा आपके लिए आगे चलूंगा, जो बातें वहां पर हुई। न्यायों का किताब, आज जो इस वचन के द्वारा यदि परमेश्वर ने आपको छुआ है तो परमेश्वर की महिमा के लिए, छठा अध्याय और वचन 25 से आगे वेदी वगैरह बनाई गई और वेदी का नाम भी रखा गया यहोवा शालोम। और 25 वचन से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो आशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दूर स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस आशेरा की लकड़ी जो तूने काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वो काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। ये परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का अद्भुत काम देखा। जो देश उनका नहीं था, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में परमेश्वर ने उनको लाया। लेकिन उस देश में आने से पहले प्रभु ने उन्हें व्यवस्था के अनुसार मूसा के द्वारा उन्हें चेतावनी दी थी कि उनके परमेश्वर के पीछे मत जाओ। लेकिन यहां पे हालात देखी क्या है? हालात ये है, ये गिदोन का बाप जो है वो ही एक ऐसे देवताओं की उपासना कर रहा है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। उसी के आंगन में बाल और आशेरा की मूर्तियां और वेदियां बनी हुई है और सारे लोग उसकी इबादत कर रहे, उसकी उपासना कर रहे। अब जब गिदोन को यह बात परमेश्वर ने रात में उसे दर्शन देकर जब बताई, तो गिदोन ने परमेश्वर को सवाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गिदोन ने अपने जीवन में यहोवा शालोम नाम की वेदी बना चुका था। क्योंकि गिदोन को परमेश्वर का व्यक्तिगत अनुभव मिला। परमेश्वर ने उसके बलिदान को चट्टान में से आग निकालकर उसकी बलिदान को ग्रहण किया था। इसलिए गिदोन के अंदर जो अविश्वास था वो कहीं ना कहीं चला गया। गिदोन के अंदर जो अल्प विश्वास था, जो संदेह के द्वारा काम कर रहा था, वो भी चला गया था। इसलिए यहोवा शालोम नाम की वेदी आपके व्यक्तिगत जीवन में होना जरूरी है। जब यहोवा शालोम नाम की वेदी आप बनाओगे तो हालात कुछ भी हो, आप स्थिर बने रहोगे, आप डटकर सामना करोगे। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बाप को बुरा लगेगा, मेरा बाप इसकी इबादत करता है। बाइबल कहती है उसने अपने बाप का वो 7 वर्ष का बैल ले लिया। 7 वर्ष का बैल ही क्यों लिया? जिसका जवाब अगर आपको चाहिए, कुछ बहुत ऐसा खास रेवलेशन नहीं है। यह 7 वर्ष का बैल लेने के पीछे का कारण यह था क्योंकि मिद्यानियों के वश में परमेश्वर ने उन्हें 7 वर्ष के लिए रखा था।
7 वर्ष तक वो उन्हें तकलीफ और पीड़ा और सभी प्रकार का दर्द दे रहे थे। परमेश्वर ने उस 7 वर्ष से छुटकारा देने का ये चिन्ह था। उस 7 वर्ष के बैल को बलिदान कर, उसको खत्म कर, तेरे जीवन से, तेरे परिवार के जीवन से, तेरे गोत्र, तेरे लोगों के जीवन से मिद्यानियों का साया मैं हटा दूंगा। आज कुछ मिद्यानी आपके फाइनेंस में काम कर रहे, आपके परिवार को तकलीफ दे रहे, नाना प्रकार की समस्या दे रहे। यहोवा शालोम नाम की वेदी को बनाओ, प्रभु के नजदीक आ जाओ, वचन को ग्रहण कर लो और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करो। जो जो अपने जीवन में जिन बाल को लाके रखे हुए लोग हैं, अपने आप को लाके रखे हुए लोग हैं, अपने बात को खुद का अपने बारे में बात करने वाले लोग, वो भी एक प्रकार की बाल की वेदी है। कुछ लोगों ने केवल अपनी बात की है, जो ईगोस्टिक लोग होते हैं, मैंने किया है, मैं और मैं के ऊपर बहुत लंबा बात कर चुका हूं। अब इसी के वजह से आज कहीं ना कहीं ये बातों की आज बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई है। और बाइबल यहां पे कहती है गिदोन ने परमेश्वर को सवाल नहीं किया और उसने उस स्थान पर जाकर बाल की वेदी गिरा दी, आशेरा की उस लकड़ी की मूर्ति को काट दी। और 27 वचन कहता है तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया। विश्वास क्रियाशील कब होगा? यह डरपोक व्यक्ति था। यह व्यक्ति गेहूं को दाखरस निकालने वाले कुंड में झाड़ रहा था। इसके मतलब उसके अंदर अविश्वास भी था। आगे जाके वो सवाल करता है कि हमारे पूर्वजों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया, फिर हमारी हालत ऐसी क्यों है? अल्पविश्वास। इन सभी बातों पर उसने जय पाई जब उसने व्यक्तिगत अपने परमेश्वर को जाना। जब मसीह लोग अपने यीशु को व्यक्तिगत, आज क्या हो रहा है? आज लोग केवल चिन्ह चमत्कार से यीशु को जान रहे, भविष्यवाणी सुनकर जान रहे, लेकिन जब आप व्यक्तिगत आपका एनकाउंटर यीशु के साथ होगा ना, तब गिदोन की तरह परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। गिदोन ने फिर संदेह नहीं किया। गिदोन ने झट से उठ, क्योंकि ये वही गिदोन है, शायद उसी बाल वेदी के सामने वो अपने पिता के साथ आशेरा मूर्ति के सामने वो इबादत करता होगा। उसने भी भावनात्मक दृष्टिकोण में वहां पे उपासना और आराधना की होगी। लेकिन जब परमेश्वर ने बात की तो बाइबल कहती है उसने अपने बाप के बारे में सोचा नहीं, उसकी बाप की भावनाओं के बारे में सोचा नहीं, लोगों के बारे में सोचा नहीं, अपने बारे में सोचा नहीं। उसने, बाइबल कहती है, यहोवा के वचन के अनुसार 10 लोगों को लेकर गया, बाल की वेदी को तोड़ दिया, अशेरा की मूर्ति को तोड़ दिया, उस लकड़ियों को काट दिया, उस बैल को बलिदान किया और परमेश्वर को सुगंधित बलिदान चढ़ाया। वाओ! मेरा सवाल है, आप कितनी बातें लोगों की इच्छा के अनुसार कर रहे और कितनी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वालों को यह संसार इज्जत नहीं देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ मैं ये हूं वो, लेकिन मैंने अनुभव किया है जो केवल लोगों को खुश करने वाले लोग हैं उनको बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को इज्जत देकर जीवन जीते उनको यह संसार इज्जत नहीं देता है। नो प्रॉब्लम। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाता है, मतलब खुद परमेश्वर के पुत्र को ऊंचा उठाता है और उस पुत्र का पिता कहता है यदि तू मेरे पुत्र का सम्मान करता है तो मैं तेरा सम्मान करता हूं। हालेलुया। आगे क्या हुआ? नगर के लोग सवेरे उठे, क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास आशेरा कटी पड़ी है, दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। एक वेदी वहां पे बनाई गई। आपके जीवन से बाल और आशेरा को दूर करते हुए वहां पे आपकी एक व्यक्तिगत वेदी बनानी पड़ेगी। मतलब आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन, जो आपके लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ सच में एक प्रार्थना जीवन जीने वाला व्यक्ति है। आगे लिखा है दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे ये काम किसने किया? और पूछपाछ और ढूंढ ढांड करने से वे कहने लगे यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्य ने योआश से कहा अपने पुत्र को बाहर लेके आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया और उसके पास की आशेरा को भी काट डाला है। मैं ये सोचता हूं ये कैसे लोग हैं? 7 साल एक अकाल के जैसा जीवन जी रहे, जो भी वो कमा रहे मिद्यान के लोग आकर लूट के लेके जा रहे।
उनकी बहू बेटी को उठा के लेके जा रहे, उनके जानवरों को लूट के लेके जा रहे। इतना होने के बावजूद भी इनकी जान बाल की वेदी और आशीर्वाद की मूर्ति में अटकी हुई है। कैसे लोग होते ना, खाने के लाले लेकिन अन्य परमेश्वर की ओर झुकाव। आज बहुत सारे लोग भले अन्य परमेश्वर की ओर नहीं, लेकिन कुछ लोग अपने रिश्ते नाते को परमेश्वर से अधिक महत्व देते होंगे, तो यह भी एक बाल और आशीर्वाद की इबादत है। बाइबल कहती है, मेरे ख्याल से लूक 9:27 में यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो जाए। बहुत सारे लोग इन बातों को समझते नहीं, इन सभी भावनात्मक बातों में पड़े हुए। इसकी वजह से यहां पर लोग, हालात इतनी बिगड़ी हुई है, लेकिन वाद विवाद किस पर चल रहा है? अशेरा की मूर्ति और बाल की वेदी। और योआश ने उन सबों में से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? वो बाप कहता है, तुम इस बाल के लिए मुझसे वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वो मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वो परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वो आप ही अपना वाद विवाद करे। मतलब गिदोन की पिता की, योआश की आंखें भी खुल गई। क्यों? पुत्र ने आंखें खोली, पुत्र ने बाप की आंखें खोली, पुत्र ने बाप की आंखें इस तरीके से खोली कि जिसकी इबादत हम सालों से कर रहे उसको ढा दिया गया है, उस मूर्ति को काट दिया गया है, लेकिन कुछ उसका विपरीत परिणाम किस पे हुआ नहीं। तो इसलिए कहता है, जिसने किया है, जिस परमेश्वर ने, वो परमेश्वर वो देख लेगा। आगे ऐसा लिखा है, इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद करे। एक नाम का अर्थ यह होता है बाल के ऊपर जयवंत होने वाला। गिदोन को दो नाम मिले। गिदोन का नाम, एक नाम तो पिता ने दिया हुआ था और एक नाम उसके काम ने दिया हुआ था। एक काम आज आपको भी यरूब्बाल परमेश्वर बनाना चाहता है, बाल पर विजयी होने वाला। इस संसार का बाल जो आपके फाइनेंस में तकलीफ दे रहा है, परिवार में तकलीफ दे रहा है, सेवकाई में तकलीफ दे रहा है, नाना प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहा है, आपको एक निर्णय लेना होगा। जैसे रात में गिदोन ने जो काम किया है, आपको रात में ये प्रार्थना का युद्ध करना होगा और इस युद्ध को करते हुए अपने जीवन से बाल को हटाना होगा। अंजाम कुछ भी हो उसके बारे में मत सोचो, युद्ध यहोवा का है, विजय, फतेह, विक्ट्री आपकी है। आमीन। मैं यहां पे रुक जाता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि इन दिनों में अजीजों, नाना प्रकार की बहकाने वाली बातें, मैं भारत के 22 राज्यों में जाकर आया हूं। इवन प्रभु की दया से, आपकी प्रार्थना के सहयोग से मैं फरवरी का पूरा महीना मैं नेपाल में सेवकाई करके आया हूं। बहुत सारी भ्रमित करने वाली सेवकाई नेपाल में भी मैंने देखी है, भारत के 22 राज्यों में मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग आज सत्य को दबाकर रखते हैं, लोगों को खुश करते हुए केवल कैसे पैसा निकाला जाए, कैसे उनके नजरों में हम हीरो बनकर रहे, इन्हीं बातों पर लोग ध्यान दे रहे। लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि एक सिद्ध विश्वासी कैसे जन्म लेगा। अविश्वासी तो जन्म ले रहे, अल्पविश्वासी भी जन्म ले रहे, पीढ़ियों के मसीह, अंधविश्वासियों का तो जमावड़ा लगा हुआ है। कई साउथ में, कई नॉर्थ में तेल पानी भविष्यवाणी का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी प्रकार के प्रोडक्ट बेचने वाले सेवक खड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन हमें इन बातों को पूरी तरह से हटाकर आज अपने आप को जांचना है। क्या प्रभु, मैं अब्राहम के नाई मेरे विश्वास के कामों से मैं तुझे प्रभावित करना चाहता हूं। मेरे विश्वास के सिद्ध कामों से मैं सिद्ध विश्वासी बनना चाहता हूं। उसके लिए जरूरी क्या है? खुदा का वचन। अब वो वचन यदि आपके मन में आकर बैठेगा, भले ही इजराइलियों को इब्रानी 4:2 के अनुसार सुना हुआ वचन लाभ का नहीं हुआ क्योंकि वचन विश्वास से नहीं बैठा, वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन हम आज से निर्णय लेंगे, सुना हुआ वचन हम मन में बिठाएंगे और उसको बहुत सुरक्षित रखेंगे और उस वचन पर चलने की रोज कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा निश्चय वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करेगा। प्रभु करे इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे
और एक सिद्ध विश्वासी बनकर क्रियाशील विश्वास करते हुए जीवन जीने के लिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपका हर एक क्षेत्र में सहायता करे। तो बहुत सारे लोग आज अविश्वास में है, अल्प विश्वास में है, अंधविश्वास में बहुत बड़ी तादाद में, वो क्रियाशील या सिद्ध विश्वास में आने के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को आप जैसे आपको लाभ मिल रहा है वैसे औरों को भी लाभ मिले। इसलिए इसको शेयर करते रहिए ताकि परमेश्वर की महिमा होती रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।